अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम ब्लूटूथ स्पीकर 1251 KTS जो 1251 है, इसको आज हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल डेड हो चुका है, तो किस तरह रिपेयर करते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। तो काफ़ी दोस्त मेरे इस वीडियो को देखते हैं लेकिन मुकम्मल वीडियो को नहीं देखते और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो इतनी मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप दोस्तों के लिए बनाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो भी वीडियो आपको पसंद आए, अगर उनमें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा। हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी तरह से गाइड कर सकूँ और जो भी फॉल्ट है अच्छे से अच्छी तरह से क्लियर करके दिखा दूँ। तो इसका बोर्ड है KTS 1251 69D और V2 इसका बोर्ड का नंबर है। तो इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं हम और आप देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो मल्टीमीटर की मदद से मैं आप लोगों को चेक करवा दूंगा कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MP3 बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रही। तो इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। तो बाकी ये जो फ्लैश लाइट होती है ये डायरेक्टली बैटरी से जुड़ी होती है बटन के साथ, तो ये तो चलती रहती है, तो इसमें कोई मसला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कि सेल के वोल्टेज हैं वो भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं और उसके बाद बटन भी बिल्कुल सही बता रहा है कि हमारे वोल्टेज बिल्कुल बटन आउट ऑफ सही निकाल रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें अभी मेरे ख्याल में मसला क्या है, इसका जो ये आईसी है ना, इसमें कुछ फॉल्ट आ चुका है। तो अभी हम इस आईसी को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग ने यहाँ पे इसको एक दफ़ा उतार लेना है। तो थोड़ा सा पेस्ट साथ में लाजमी लगा लीजिएगा, क्योंकि उससे जो सोल्डरिंग है वो नरम हो जाता है और जल्दी उतर जाता है। तो इसका ये आईसी इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो इस तरह आपने आईसी उतार लेना है और उसके बाद एक दूसरा आईसी इस पे लगा देना है। तो बिल्कुल अच्छे से आपने लगा लेना है। तो हीट गन से जैसे ही आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से लग जाएगा। अगर फिर भी कोई थोड़ी कमी पेशी रह जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि सोल्डरिंग के साथ अच्छी तरह सोल्ड कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका आईसी चेंज कर दिया है और अगर थोड़े बहुत पॉइंट जो रह गए वो मैंने सोल्डरिंग से इसको साफ़ करके अच्छे से लगा देना है। तो आपने सेम यही करना है कि आपने सोल्डरिंग कर देनी है अगर कोई पॉइंट वगैरह मिस हो रहा है तो। और साथ में कोशिश करें कि आप सोल्डर नया थोड़ा यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें जो पॉइंट वगैरह अगर मिस हो रहा है तो वो सोल्डर उससे ज़्यादा बेस्ट सोल्डरिंग हो जाएगी। तो खाली सोल्डर चलाने से भी बाज़ औक़ात सोल्डर पूरा नहीं हो सकता आईसी। तो इसके जो पिनें वगैरह हैं, क्योंकि सोल्डर साथ में होगा तो पिन वगैरह जो भी है वो अच्छे से इसकी लगेगी। तो सोल्डरिंग करने का यही तरीका है कि सोल्डरिंग को सोल्डर के साथ, और अगर काबिलियत थोड़ा अच्छा सा आपके पास है तो सोल्डर अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें जो अभी मसला आ रहा था वो मैंने आपको दिखाया है कि इसका मेन आईसी इस वक्त वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन मेन आईसी तक वोल्टेज जा रहे थे। तो अभी मैं सोल्डरिंग करके इसको दोबारा से लगा देता हूँ कि अभी इसमें जो फॉल्ट हमारा था ऑन नहीं हो रही थी MP3, वो क्या अब ऑन हो चुकी है या अब इसके अलावा भी और कोई फॉल्ट है। तो इसके बाद ये जैक भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा जैक लगाना है।
तो सबसे पहले वाला जो जैक है इसमें हम स्पीकर लगाएंगे और दूसरे वाले में हम लगाएंगे इसका वोल्टेज। और उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है चार्जिंग के साथ है, यहाँ पे हम इसका लाइट का ऑप्शन है वो दिया हुआ है और उसके साथ ही ये लाइट वाला ऑप्शन दिया हुआ है जो यूएसबी के साथ होता है, आईसी के साथ होता है। और अभी हम ऑन करते हैं MP3 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MP3 हमारी ऑन हो चुकी है और इसकी लाइट जो अंदर से वो भी हमारी लाइट इसके अंदर से बिल्कुल ओके आ रही है। तो जैसे ही मैं ऑन ऑफ करता हूँ ये देख सकते हैं कि लाइट इसकी आ रही है, लाइट बिल्कुल ऑन हो चुकी है। और अभी फिर से मैं ऑन करता हूँ तो देखें लाइट भी आ गई और इसके बाद इसकी आवाज़ भी आ गई जी। तो अभी ये ब्लूटूथ स्पीकर हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा और चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी।